मुझे एक बात और भी बताइए, आपकी पर्ची कितनी लंबी है, इसका अंदाजा हम कैसे लगाएं? कौन सा आपके पास वो जादू की चिड़िया है कि AIG से मैंने इंटरव्यू किया, मैंने 3 सवाल थ्रो किए आपके बारे में, एक का जवाब भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। हर आदमी आपके नाम से क्यों इतना खाइफ है? शक आ गई कि नहीं? ये आपने क्लिप देखा, ये अहवाल था उस एक इंटरव्यू का जो मैंने किया था आज से कमोबेश शायद कोई 10 बरस पहले। इंटरव्यू अच्छा था, इस बात का तो मुझे पता था। ये बात जिस वक्त मैं इंटरव्यू कर रहा था उस वक्त भी मैं जानता था, लेकिन 10 बरस बाद ये इंटरव्यू एक बार फिर से मुझे ढूंढेगा, मेरा पीछा करेगा, इसका अलबत्ता मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। सोशल मीडिया पे इन दिनों चौधरी असलम का मेरा वो मार्कतुल आरा इंटरव्यू जो मैंने प्रोग्राम हॉट सीट के लिए किया था, वो आजकल वायरल है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त अहबाब मुझे उसके क्लिप्स भी भेज रहे हैं। अभी एक साहब ने मुझे उसका क्लिप तो भेजा ही भेजा, एक साहब ने मुझे ट्वीट एक जो है वो भेजा, और फिर एक फरमाइश और भी आई कि इस इंटरव्यू के हवाले से जो कंडक्ट किया गया था तो कुछ याददाश्तें जो है वो शेयर कीजिए। पहले ये एक ट्वीट अपनी स्क्रीन पर पहले आप देख लीजिए, इसको गो थ्रू कीजिए, फिर उसके बाद इसकी डिटेल में आता हूँ। मैंने लिखा है, जरदान संगजई साहब कोई हैं, परवेज़ मुशर्रफ का इन्होंने जो है वो प्रोफाइल पिक्चर लगाया है। लिखते हैं, इंडियंस आर शॉक्ड बिकॉज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आस्क्ड SSP चौधरी असलम सम टफ क्वेश्चंस। इन्होंने कहा है कि इंडियंस जो है वो हैरान है कि कैसे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट चौधरी असलम से सख्त सवाल पूछ सकता है। पाकिस्तानी जर्नलिज्म एंड मीडिया एक्चुअली हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, they have not under any threat and can speak openly। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जर्नलिज्म में और पाकिस्तानी मीडिया में जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो जो है उनको इसके अहल बनाता है। उनको कोई ख़तरा, कोई डर कतई तौर पे नहीं है, अनलाइक इंडियन मीडिया के बरक्स विच डज मोदी एंड BJP whatever। उसके बाद ये एक तस्वीर जो खादिम अली शाह बुखारी की यानी मेरी है, वो उसको गवाह बनाया गया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बात पर भी डिबेट की जा सकती है, लेकिन अभी यहाँ डिबेट इस बात पर करने के लिए मैं नहीं आया। मैं इस इंटरव्यू से वाबस्ता कुछ याददाश्तें आपसे शेयर करने के लिए आया हूँ। चौधरी असलम, जैसा कि सबको पता है, मैंने इस इंटरव्यू में भी अभी आपको क्लिप सुनवाया कि मैंने AIG उनसे इंटरव्यूज़ किए, चौधरी असलम की बाबत सवाल किए, तो उनकी लिटरली सिट्टी गुम हो जाया करती थी। उससे मुझे अंदाज़ा होता था कि यार ये कोई बड़ी फ़्लाइट है, और मैं भी दीदा दानिस्ता ऐसी हरकत किया करता था कि यार किसी तरह से चौधरी असलम को ये सवाल चुप जाए और वो मुझसे रब्ता करें। मैं नहीं चाहता था कि मैं खुद उनसे रब्ता करूं। बहरहाल मेरी ये कोशिशें रंग लाई। एक दिन हम तो बिल्कुल लिटरली फ़ुकरे थे, मतलब एक स्ट्रगलर पार्ट टाइम एंकर थे, प्रोड्यूसर हायर हुए थे, पार्ट टाइम एंकर हमें बना दिया गया था। सज़ा मिलती थी तो हमें ऑफेयर कर दिया जाता था, हमें राइटिंग पे लगा दिया जाता था, राइटर थे हम, तो हमें उर्दू स्क्रिप्टिंग करवाई जाती थी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी थे हम, वहाँ सब चीज़ें करते थे। तो उसी दौरान में ये एक प्रोग्राम हॉट सीट भी हमसे सरजद हुआ। चौधरी असलम का इंटरव्यू उस वक्त आया जिस वक्त मैं बस में सफ़र कर रहा था, मैं अपने घर आ रहा था। और उस वक्त आपको शायद याद हो, कुछ लोग जो बसों में सफ़र करते होंगे उस वक्त या आज भी, CNG बसेस का दौर था। बसों में CNG डाला जाती थी, और बाज़ दफ़ा तो CNG की जो है वो ऑफ़ हुआ करता था, तो उस दिन रश ज़्यादा हुआ करता था बसों में, बसें कम हुआ करती थीं। ऐसा ही एक दिन था, CNG की तलाश में सरगर्दा हमारी वो बस थके थके अंदाज में जो है वो घर की तरफ चली आ रही थी। एक पंप पे कोई ख़राबी दरपेश आई गाड़ी में, और ड्राइवर ने जो है वो कस्द किया होगा, गालिबन मैं गुमान कर सकता हूँ, कि पंप पे रोके गाड़ी। इसी असना में मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे पास नोकिया 1100 एक मोबाइल था, वो बहुत ही थकील था, जिसमें टॉर्च आती थी सिर्फ, बहुत सस्ता था। उस पर फ़ोन आया तो सामने वाले ने बड़े गर्म होकर के मुझसे कहा, यार तुम क्यों मेरे बारे में इधर उधर सवाल करते फिर रहे हो, कोई तकलीफ़ है तो मेरे पास आओ। तो मैंने पूछा कौन? जवाब आया, चौधरी असलम बोल रहा हूँ। अरे बाप, मैंने बोला हो गया काम। इतने में उन्होंने कहा कि यार ये शोर कैसा है, गाड़ी साइड पे लगाओ। गाड़ी? यहाँ तो तनख्वाह 2 महीने की रुकी हुई थी। मैंने कहा जी मैं लगाता हूँ। इत्तेफाकन गाड़ी जो है वो पंप पे रुक गई, मैं गाड़ी से उतर करके उस साइड पे चला गया। मैं बात करने लगा उनसे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, जो पूछना है पूछना मेरे साथ आकर के, लेकिन इधर उधर नहीं जाओ। मैंने कहा डन, मैं आ रहा हूँ आपके पास। उसके बाद फिर ये इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू का पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल
आप सुनते चले जाइए और इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। हॉट सीट डिज़ाइन करते हुए ये कहा गया था मुझसे कि ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें हड्डी एक तरफ हो और गोश्त एक तरफ हो मेहमान का, यानी उसकी चमड़ी उधेड़ देनी है। मैंने कहा डन। मेरा अपने बारे में ये गुमान था भी और है भी कि मैं ये काम करने ही के लिए पैदा हुआ हूँ। तो मैंने हॉट सीट में यही सब कुछ किया। 52 एपिसोड्स वो चली हैं। चौधरी असलम और उज़ैर बलोच का इंटरव्यू उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ, और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का। चौधरी असलम का इंटरव्यू इसलिए भी मशहूर था क्योंकि चौधरी असलम का दबदबा, उनका रोब सामने वाले को बिल्कुल जो है ना वो हिला देता था। एक तो उनका जुस्सा, ऊपर से उनकी शख्सियत का वो जो एक रोब दाब था, वो दाढ़ी, वो मूछें, वो सिगरेट, वो स्टाइल। इवन जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे वो उनके जो CTD का ऑफिस था, वहाँ पे किसी की पिटाई लग रही थी और वो आवाज़ें अल्लाह अकबर मैं आज तक नहीं फरामोश कर सका, जिस तरह से वो तालिबान के कुछ दहशतगर्दों को पकड़ा हुआ था और उनको मारा जा रहा था। यानी वहाँ पे चौधरी असलम का कोई वो जो चाय वाय पिलाते हैं बच्चा, वो बेचारा ये देख करके सह नहीं सका और वो तक फेंट हो गया था। मुझे अच्छी तरह याद है अभी तक। चौधरी ने मुझसे कहा कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने कहा भाई अल्लाह को मान यार। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या सवाल आते हैं ज़रा बताओ। तो फिर उन्होंने इस वक्त के एक बहुत बड़े एंकर जो उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे मेरी तरह, उन्होंने उनका अहवाल बताया कि उन्होंने मुझे बताया था कंटेंट अपने प्रोग्राम में कि मैं क्या क्या पूछूंगा, क्योंकि उनको कोई पता नहीं अजीबुल खलकत किस्म की कोई गन थी बहुत महंगी, तो वो लेकर के आनी थी बरास्ता सड़क कराची इस्लामाबाद से। तो मैंने उसको हेल्प आउट किया और हमने पहुंचा दिया। तो मैंने कहा भाई बात ये, मेरी तो 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली हुई है और मालकान तो हमें ये प्रिविलेज नहीं देते कि हम गन बंदूक और ये सब, मेरे पास तो अपनी साइकिल भी नहीं है, मैं क्या करूँगा, आप मुझे क्या फेवर दे सकते हैं। तो आप एक काम करें, आप मुझे ऐसे ही सादा खुशबू इंटरव्यू दे दें। उन्होंने कहा ठीक है। फिर इंटरव्यू शुरू हुआ और जो हुआ वो आपने देख ही लिया कि मैंने क्या कुछ पूछा। मैंने यहाँ तक पूछा कि आप वर्दी वाले गुंडे हैं या एक सियासी जमात के कारकुन। गुंडे लफ्ज़ पे मुझे इजाज़त नहीं मिली ऑनियर करने की, तो उसको हमने म्यूट कर दिया था। वो आज भी आप सुनेंगे तो वो पता चलेगा, लेकिन बाकी हर चीज़ ऑनियर हुई। मैंने यहाँ तक पूछा कि आपकी आस्तीनें हर वक्त चढ़ी रहती हैं, बदमाशी का शौक़ शुरू से है या गर्मी ज़्यादा लगती है। तो उस पर चौधरी ने अपने मखसूस हंसते हुए अंदाज में जवाब दिया था कि आस्तीनें सबकी चढ़ी होती हैं, एतराज़ आपको मेरी आस्तीनों पर है। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ जनाब, बहुत सताइश हुई, बहुत पुलिस फोर्स में ख़ासतौर पर इस इंटरव्यू को बड़ा अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि चौधरी असलम की बहुत सारे लोगों से दुश्मनियां थीं। वो लोग चौधरी असलम की बेइज्जती ऑनियर वो जो हुई थी उसको देख करके, हालांकि मैंने किसी की बेइज्जती नहीं की थी, मैंने सिर्फ गर्मा गर्म सवालात दागे थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको नज़र आ रहा है कि आज पाकिस्तान में वो सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो है नज़ीर बना करके पेश की जा रही हैं। अच्छा, हम लोगों के साथ ये एक अलमिया रहा है। बोल में जिस वक्त मैं था शुरू में इमरान खान के दौर में, तो उस वक्त भी मुझे जो है वो इसीलिए छोड़ रखा गया था कि मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो है वो चिड़िया के तौर पे मुतारिफ़ कराया जाऊं। आज भी आप देख रहे हैं कि इसी तरह से वो ट्विटर पे कोई साहब तंज फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में कितनी लिबर्टी है। पाकिस्तान में इंडिया की बनिस्बत लिबर्टी जो है वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़ और भी है और वो है ज़िम्मेदारी का मुजाहरा। इंडियन मीडिया गैर ज़िम्मेदार है। इंडियन मीडिया जो है वो हर हद क्रॉस करके आगे जाता है। पाकिस्तानी मीडिया में भी ये इल्लतें पाई जाती हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ये लिबर्टी को इस करेजियस अंदाज में, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा, आप देख लीजिए अगर चौधरी असलम का कोई और इंटरव्यू इस तरह का हुआ हो। ममनून हुसैन का इंटरव्यू मेरे पास था हॉट सीट का, आप वो चेक कीजिए ज़रा, आप जाकर के देखिए। IG सिंध का इंटरव्यू मैंने किया था अपने इसी प्रोग्राम में। फारूक सत्तार का इंटरव्यू ज़रा चेक कीजिए। आमिर खान का इंटरव्यू चेक कीजिए। आमिर खान ने तो बल्कि मुझे काइंड ऑफ धमकाने की भी कोशिश की थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, मैंने उनको अपना एग्जैक्ट एड्रेस बता करके मोहल्ला नंबर वगैरह सब बताया था। मैंने कहा मैं यहाँ रहता हूँ, और मैंने उनको क्वेश्चन पेपर शेयर नहीं किया था। तो इस तरह की इंटरव्यूज़ करने के लिए ईमानदारी की बात है। मुझे परसों इस बात का अंदाज़ा हुआ कि यार ये इंटरव्यू शायद बहुत अच्छा हुआ है। पूछिए क्यों। मेरी वालदा मौज़मा ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई इंटायर लाइफ कहा कि यार इस तरह के सवालात तू कैसे करता है, मतलब इसके लिए तो बहुत जिगरा बहुत कलेजा चाहिए। तो मैंने पलट करके अम्मा की तरफ देखा, मैंने कहा है, मैंने कहा अम्मा खैर है। अम्मा भी मुस्कुराने लगी। तो अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला ने उस एक दौर में भी कलमा हक़ कहने की कोशिशें करवाईं और अल्लाह ने फिर कामयाब भी किया। मैंने वो किया जो मुझे सही लगा। आज भी मैं वही बिसात भर कोशिश कर रहा हूँ नेशनल मीडिया पे रहते हुए। आज भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को शिकवा है कि नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया का गला घोट दिया गया है,
पीटीआई के दोस्त इस तरह की शिकायतें भी करते हैं, बहुत सारे एंकर्स का नाम भी लेते हैं जिन्हें ऑफ एयर किया गया। ये सब चीज़ें हर दौर में होती हैं, इमरान खान के दौर में भी हुई थी। मुझे मेरे पहले प्रोग्राम के बाद ऑफ एयर कर दिया गया था सिर्फ इसलिए कि मैंने इमरान खान को लताड़ा था। इमरान खान की पुष्ट पे कौन था सब जानते हैं, जो इमरान खान को लेके आया था। तो ये सब पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा, ये हर दौर में होता रहा है। उस दौर में आपने बर्दाश्त किया तो अब भी आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त का पहिया है, ये ऊपर नीचे गर्दिश करता है मेरे भाई। बाकी रहेगा नाम तो अल्लाह साईं का। ये सिर्फ मेरी और आपकी कोशिशें हैं जो बाकी रह जाती हैं। और फिर आज सोशल मीडिया का दौर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल हो गया है। वो आज धुरंधर फिल्म बन गई है चौधरी असलम पे, तो फिर ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। हमीद गुल साहब का जो एक क्लिप वो निकल करके सामने आ रहा है। लोगों ने मुझे बताया, भेजा, ज़रा देखते जाइए इसी बात पे। जनरल साहब, भुट्टो सियासतदान था इसलिए सूली पे चढ़ा दिया गया। याह्या खान फौजी जर्नैल था इसलिए झंडे में लपेट करके और सलूट दे करके उनको दफ्न किया गया। ये तखसीस नहीं है? मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता ना। नहीं, आपकी जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का एक मिजाज है कि अगर सियासतदान है तो सूली पे लटका दो, जर्नैल है तो उसको सलामी दे के बाहर भेज दो। बिल्कुल गलत किया। मैं तो कह रहा था कि इसको जेल में डालो, इसको कोर्ट मार्शल करो इसका। अच्छा, यहाँ मुझे ये बात कहने में कतई कोई यार नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जिन सबसे बेहतरीन शख्सियात का इंटरव्यू किया है उनमें अल्लाह गरीक रहमत करे एक जनरल हमीद गुल साहब, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत नफीस आदमी थे, बड़ी शुस्ता तबीयत के आदमी थे, कट्टर फौजी। जिस टाइम सोना उस टाइम सोना। जब हम लोग पहुँचे थे तब सो रहे थे, हमें इंतज़ार कराया गया। और उसके बाद फिर जनरल साहब को जब टाइम हुआ तो वो उठे और उसके बाद बन संवर के तैयार होकर फिर वो हमारे साथ आके बैठे और फिर मैंने भी हद कर दी। मुझे आज तक याद है। मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आप में विल है करने की काम तो आप उस वक्त भी कर लेते हो कि जिस वक्त वो तलवारों के जो है ना वो दहाने आपके लिए खुले हुए होते हैं। उस दौर में इस एक इंटरव्यू में हमीद गुल साहब के कौन मानेगा कि बाकायदा उस इदारे में, जहाँ बाकायदा वाहिद इदारा था शायद उस एक वक्त में, कि जहाँ सेंसर कमेटी नाम की चीज़ थी, जहाँ हर चीज़ ऑन एयर होती थी तो सोच समझ करके, और बाकायदा हमें ईमेल्स करनी पड़ती थी सेंसर कमेटी के साथ बैठ करके, और बाकायदा लड़ाई झगड़े करने पड़ते थे। और सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े मेरे होते थे क्योंकि मेरे प्रोग्राम ज़्यादातर ऑब्जेक्शनेबल पाए जाते थे। एक इंतहाई खौफनाक सवाल मुझे याद आता है जनरल हमीद गुल साहब के इंटरव्यू में, और उस पर बड़ी लेदे हुई थी। और फिर लेकिन अल्लाह के शुक्र अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया और वो ऑन एयर हुआ। हालांकि उस कमेटी में एक वकील भी थे बड़े जय्यद, उनसे डिबेट करने के बाद फिर मैं काबिल हुआ इसके कि मैंने ये प्रोग्राम ऑन एयर करवाया। मैंने पूछा था, सर पाकिस्तान इज़ बीइंग गवर्न्ड बाय 3 A's, अल्लाह, अमेरिका एंड आर्मी। इस तरह का मैंने एक सवाल उन्होंने किया तो वो एक सनसनी, एक तय्युर पैदा हो गया प्रोग्राम में। सेंसर कमेटी के कान खड़े हो गए। फिर बहरहाल मैंने उसको डिबेट करके और वो ऑन एयर करवाया। एक और सवाल जो मुझे याद आता है, मैंने कहा था कि सर 60,000 खिलाड़ी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में निशाना बने लेकिन कुछ नहीं हुआ। सलाला चेक पोस्ट पर हमला हुआ और हमने जो है वो अमेरिका से माफ़ी तक मंगवाई। इस पर आप क्या कहते हैं? तो उसके ऊपर बहरहाल बड़ा दबंग किस्म का जवाब उन्होंने दिया, बहुत डट के उन्होंने जवाब भी दिया। लेकिन बताने का मकसद यहाँ ये है कि आप हर दौर में काम करने के लिए ना कोई स्पेस निकाल सकते हैं अगर आपके अंदर काम करने का जज्बा, जोश और वलवला और आपका दामन साफ़ हो। हाँ, अगर आप किसी से पैसे पकड़ करके किसी की हिमायत में या किसी की मुखालफत में कुछ करने के ख़्वाह हैं तो फिर आपको भाई बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। फिर ना आपकी मिसालें इस तरह से दी जाएंगी, ना आपके लिए कोई स्पेस रख छोड़ा जाएगा। आज भी कल मैंने लाइव प्रोग्राम में अपने ऑन एयर अपने पीटीआई के मेहमान से एक है, मैंने कहा आप जिन पाबंदियों का जिक्र कर रहे हैं ज़रा मुझे भी तो दिखाइए वो पाबंदी। मैं खुदा वाहिद की इज़्ज़त और आबरू की कसम खा करके मैंने कहा, मैं आज भी अपने घर से जो सोच करके निकलता हूँ प्रोग्राम करने के लिए, यहाँ आकर के वही करता हूँ। यहाँ से सीधा अपने घर जाता हूँ, ना मुझे किसी का मिस कॉल आता है, ना मुझे किसी का फ़ोन कॉल आता है, ना मुझे किसी ने कभी ये कहा कि यार ये नहीं बोलना, ये मत बोलना। थोड़ी बहुत जो सेल्फ सेंसरशिप है मैं उसी के सारे काम करता हूँ। बाकी जो गुंजाइश होनी चाहिए वो गुंजाइश दौर में रहती है काम करने वालों के लिए। तो बहरहाल ये एक इख्तिसार के साथ जायज़ा पेश करने की कोशिश की गई थी। उम्मीद है आपको चौधरी असलम के इंटरव्यू का अहवाल बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।